सोनू खलको एक उभरता चेहरा राजनीति के क्षेत्र में अपनी मेयर पे रांची का महापौर चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। विभिन्न मुद्दों के साथ क्या है मुद्दे और क्या है प्राथमिकता जान। और जो सवाल है निश्चित रूप से इस बार का जो रांची नगर निगम का चुनाव जो है वो अपने आप में बहुत ही लाजवाब और बहुत ही एक अलग रूप में मतलब चूँकि देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस बार का रांची नगर निगम के चुनाव में युवा प्रत्याशी सोनू खलको महापौर के पद के उम्मीदवार के रूप में आप लोगों के बीच में है। और इस बार का जो पूरा चुनाव है, उस पूरा चुनाव का जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया भी अपने आप में बहुत अलग रूप में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस बार का चुनाव में जनता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हर बार की तरह जो होता है कि ईवीएम का माध्यम से होता है, लेकिन इस बार बैलेट पेपर के माध्यम से होने जा रही है, जो अपने आप में एक विशेष है। और साथ ही साथ इस पूरा रांची नगर निगम में जिस प्रकार से जो आज की जो व्यवस्था है रांची नगर निगम की वर्तमान हालत हम लोग इसको बोलते हैं, तो उस हालात को बदलने के लिए युवा मैदान में कूद गए। और एक युवा जो आज आपके बीच में है सोनू खलको अपना एक जो दूरदर्शी दृष्टि के साथ रांची का स्वागीन रूप से जो आज तक नहीं हो पाया, उस चीज को करने के लिए आप सबों के बीच में खड़ा है। इस पूरा व्यवस्था को कायाकल्प करने के लिए, रांची वासियों के उम्मीदों पे, उनके महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरे दमखम के साथ, पूरे हौसले के साथ राज्य के जनता का आशीर्वाद लेते हुए, पूरे शहर वासियों का, रांची नगर निगम का आशीर्वाद लेते हुए रांची नगर निगम का एक नया स्वरूप लेकर आने के लिए मैदान में खड़ा है महापौर के प्रत्याशी के रूप में सोनू खलको। तो पार्टी से आप देखिए, विशेष रूप से जिस प्रकार से हमारा जो 12-14 सालों का जो सामाजिक सफर रहा है, हमने हमेशा से सर्वोच्च प्राथमिकता दिया है कि जो यहाँ के शोषित, दलित, वंचित, आदिवासी और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं का हमेशा से नज़रअंदाज किया गया है। और इसी चीज़ को लेकर के मैं हमेशा से मुकर रहा हूँ। और हर जगह कहीं ना कहीं विशेष रूप से एक बात आती है कि पार्टी आधारित जो चीज़ों को लेकर के, कि पार्टी का कहीं कहीं इंटरनल सपोर्ट लेकर के मतलब कि मैदान में लोग आते हैं, कई सारे प्रत्याशी आते हैं, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से कहना रहा कि आपकी आवाज़, जो जनता की आवाज़ है, जनता की जो ज़रूरत है, जो लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, लोगों की जो ज़रूरत है, वो सिर्फ क्या एक चुनावी तक सिमट के रह जाती है क्या? आज का परिप्रेक्ष्य बताता है कि सही मायने वो चुनावी तक सिमट के रह गई। तभी तो 15 सालों का जो सफ़र में रांची नगर निगम का ये दुर्गति हुई है, ये हालात बनी है। तो संजोग से कहा जाए या फिर एक दृष्टि के साथ राज्य सरकार का एक पहल कहा जाए कि आज निर्दलीय चुनाव होने जा रही है, यानी ये दलीय आधारित नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि आज जनता को अपना नेता चुनने का पूरा खुले तौर पे उसको आज़ादी दे दी गई है कि आप चुनिए अपना नेता, आप शहर का अपना नेता बनाइए और आप भेजिए नगर निगम चुन करके, और अपनी जो आपकी जो ज़रूरतें हैं, आपकी जो अधिकारें हैं, उन अधिकारों को आप उनसे प्राप्त कीजिए। क्या प्राथमिकता रहे है कि जो आज की जो रांची है, वो रांची हमारी आज दूषित है। आज दूषित रांची को तो सबसे पहले हमारा 3 ही जो शब्दों में, स्वस्थ रांची, सुंदर रांची और विकसित रांची का नारा के तहत मैंने अपना शुरुआत और बिगुल फूंक दिया है। और रांची वासियों के बीच में इस पूरे मैसेज को मैंने देने का काम किया है, कैंपेन के माध्यम से देने का काम किया है कि कैसे हम अपने रांची को स्वस्थ रांची और सुंदर रांची और विकसित रांची बनाएं। इसका सीधा तौर पे जवाबदेही सोनू खलको का है। और
यदि आज हम आप सबों के बीच में और आप सबों के चैनल के माध्यम से जो बातें जनता तक पहुंचा रहे हैं, हमारे रांची नगर निगम वासियों तक पहुंचा रहे हैं, तो उसमें विशेष रूप से कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए, आप हमें एक मौका दीजिए और उसके बाद देखिए कि रांची का किस प्रकार से एक युवा आपके अधिकारों को, आपकी ज़रूरतों को आपके अनुरूप आपके घर तक पहुंचाने का काम करेगा। इसी संकल्प के साथ सोनू खलखो महापौर के लिए आप सबों के बीच में खड़ा है। समस्त झारखंड वासियों को गणतंत्र दिवस की जोहार और हार्दिक शुभकामनाएं। आइए संविधान के मूल्यों को अपनाते हुए हम एक उन्नत समाज का निर्माण करें। दीपक बिरुवा, मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड सरकार। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन पर्व हमारे देश में अमन, चैन और खुशहाली लाए। डॉक्टर इरफान अंसारी, मंत्री। साथियों, 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों को और विशेषकर झारखंड प्रदेश के उन सुदूर गांव के सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, प्रबुद्ध नागरिकों को मैं इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं। आज हमारा देश जो है वो गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो इस विशेष अवसर पे मैं समस्त देशवासियों को और झारखंड वासियों को और रांची शहर वासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं इस बात को भी मैं आप सबों के बीच में रखते हुए मुझे अत्यंत खुशी होती है, हर्ष होता है और थोड़ी सी जो है कहीं ना कहीं मुझे दिल से वह दर्द भी महसूस होता है कि लंबे अरसे के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद हमारा देश गणतंत्र भी हुआ। तो आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन इस गणतंत्र भारत में, इस सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में का निर्माण में जो अग्रिम भूमिका निभाए हमारे देश के, हमारे जो प्रबुद्धगण, हमारे देश के जो दूरदर्शी विचारधारा सोच रखने वाले और साथ ही साथ हमारे देश के लिए मर मिटने वाले हमारे देश के वो महान योद्धा, महान सैनिक जो आज अपने प्राणों की आहुति दे करके भी आज हमारे देश को आज आज़ाद भारत के रूप में आज जीवित रखा है। तो मैं उन तमाम हमारे वीर महान शहीदों को मैं नमन करते हुए, मैं उनके परिवारों को सलाम करते हुए, मैं आज इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं उन्हें भी कोटि कोटि नमन करते हुए मैं उनको भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा यह देश यूं ही हंसता खिलखिलाता रहे और हमारा देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। जोहार, जय झारखंड। जोहार, नमस्कार। देश को चलाने वाला हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ और विविधताओं में एकता भरा यह देश, जहाँ का स्वभाव, जहाँ का खान पान, जहाँ का भाषा संस्कृति सब अलग है, लेकिन भी दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ संविधान ने इस भारतवर्ष को एक सूत्र में बांध के रखा है। और आज हम इसी संविधान के माध्यम से हंसते हंसते दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। वैसे त्यौहार, वैसे महात्यौहार गणतंत्र दिवस की मैं समस्त देशवासियों को बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामना, इस आशा उम्मीद के साथ कि आइए मिलजुल करके हम संविधान की रक्षा करें और देश को मैत्रीपूर्ण स्वभाव के साथ में हम आगे बढ़ाएं। आप तमाम लोगों को, राज्यवासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामना। जय हिंद। नमस्कार। 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान बनकर तैयार हो चुकी थी। 26 नवंबर 1950 के दिन लागू हो गई। भारत आज अपने 77वें गणतंत्र की ओर बढ़ चला है। आइए इस राष्ट्रीय पर्व को मिलकर मनाएं। इस 77वें गणतंत्र दिवस पर समस्त देशवासियों को, झारखंड वासियों को, नगर वासियों को कोयलांचल स्टील कामगार यूनियन के तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।